आज हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण जो क्लास 10th के लिए है। ठीक है, और इसमें मैं उतना ही बताऊंगा जितना क्लास 10th के लिए जरूरी है। ठीक है, तो क्लास 10 का अध्याय 2 का चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। इंग्लिश में बोले तो एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो पहले देखते हैं अम्ल किसको बोलेंगे, दैट मीन एसिड। ठीक, एसिड किसको बोलेंगे। ठीक, बेस यानी कि क्षार किसको बोलेंगे और लवण किसको बोलेंगे। ठीक है, तो एसिड किसको बोलेंगे, तो पहला क्या है, दो तरीके का ठीक है रसायन में क्या होता है, प्रॉपर्टी हो। एक क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, और दूसरा क्या होगा रासायनिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण का बात करें तो ये जो अम्ल होगा, तो अम्ल क्या होगा, स्वाद में खट्टा होगा। ठीक, स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। ठीक, तो भौतिक गुण किसके कहते हैं, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण ऐसा गुण होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और केमिकल गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होगा या रासायनिक गुण ऐसा गुण होगा जो क्या होगा, किसी रासायनिक गुण ऐसा गुण होगा जो किसी भी क्या है कंपाउंड से क्या रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्शन में देगा, किससे रिएक्शन करेगा, ये बताए। तो पहला चीज एसिड क्या होगा, जो अम्ल है वो क्या होगा, स्वाद में खट्टा होगा। दूसरा चीज ये क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, यानी कि H प्लस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी कि क्या होगा, कोई भी कंपाउंड जो क्या होगा H प्लस का देने की क्षमता रखेगा। ठीक है, या प्रोटॉन देने की क्षमता रखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। या कोई भी कंपाउंड में क्या है, प्लस आयंस देगा, प्लस आयंस देगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक, अब बात करें क्षार यानी कि किसका, बेस का। तो बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, क्या होगा, कड़वा होगा। ठीक, और ये H प्लस देगा तो जो क्षार होगा वो क्या देगा, OH माइनस देगा। ठीक है, OH माइनस देगा, और इसमें जो आयंस बनेंगी वो क्या होंगे, माइनस आयंस होगा। ठीक है, तो ये क्या है, तीन बेसिक चीजें हैं जो अम्ल और क्षार के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देगा। पहला चीज स्वाद में खट्टा होगा, दूसरा चीज H प्लस देगा, तीसरा चीज क्या है, जो एसिड होगा है प्लस आयंस बनाएगा। ठीक, अब क्षार की बात करें तो इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा स्वाद में कड़वा होना। ठीक है, अगर बात करें तो वाटर में डिजोल्व होकर H माइनस देगा और माइनस आयंस बनाएगा। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, अब बात करें हम किसका, लवण का। ठीक, ये हो गया लवण, दैट मीन साल्ट। ठीक है, तो साल्ट किसको बोलेंगे, साल्ट उसको बोलेंगे जब एसिड और बेस, ये हो गया एसिड यानी कि अम्ल, प्लस में बेस, दे आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव द साल्ट। कहने का मतलब ये है, जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और साल्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो HCl क्या है, दिस इज ए H, जब ये डिजोल्व होगा तो क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। ये बात करें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और ये हो गया क्या, बेस। ठीक, ये क्या है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जब ये क्या करेगा, ये H प्लस दे सकता है इसलिए एसिड है। ठीक है, OH माइनस दे सकता है इसलिए ये बेस है। जब भी OH माइनस हो एक कंपाउंड और एक कंपाउंड जो एसिड हो तो दोनों रिएक्शन करेंगे, तो फर्स्ट अपने को क्या है, H2O निकाल दो। ठीक है, अब प्लस में बचा क्या, प्लस में बचा Na और Cl। ठीक है, दैट मीन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड which is known as the normal salt, जिसको हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक। यही नमक हमको यूज किया जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है क्या, अम्ल, क्षार और एसिड और लवण के बारे में, दैट मीन एसिड, बेस एंड साल्ट। नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम कहा क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एसिड और बेस के ट्रेस भी मिलते हैं। कहने का मतलब ये जो एसिड बेस है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो
अब हम बात करें क्या कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा एसिड बेस, ठीक है, या हमारे कहाँ कहाँ मिलता है। तो पहले चीज इमली में, जो खट्टी चीजें हैं, स्वाद में खट्टी चीजें हैं, इमली है, सेब है, टमाटर है, ये सारे के सारे खट्टा है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, एसिड प्रेजेंट होगा। अगर हम इमली का बात करें तो इमली में क्या होता है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। अब सेब की बात करें तो सेब में होगा क्या, मैलिक एसिड, ठीक। और टमाटर की बात करें तो टमाटर में होगा क्या, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। ये क्या है, ऐसे एसिड है जिनका हम क्या है डेली यूज करते हैं, जिनको हमको खाने पे क्या है स्वाद में खट्टा होगा, ठीक। और ये तो हो गया एसिड का बात, यानी कि अम्ल। ये सारी चीज है जो अम्ल क्या है नेचर में पाए जाते हैं। अब बात करें किसका, बेस का, ठीक है। बेस दैट मीन्स क्षार, ठीक। तो क्षार की बात करें तो क्षार भी हमको क्या है देखने को मिलता है, जैसे डेली खाने वाला क्या, चूना पत्थर, ठीक, चूना, ठीक। अब चूना क्या है, ये क्या है, कैल्शियम, सब हिंदी में लिख देता हूँ, कैल्शियम, ठीक, हाइड्रोक्साइड, ठीक। दैट मीन CaOH का टॉइस, ठीक। तो ये हो गया डेली खाने वाला क्षार हमारा क्या, चूना, जिसको लोग अच्छे से तंबाकू में क्या है मिला के गटक जाते हैं, ठीक। अब बात करें खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा जिसको अपन डेली यूज करते हैं, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। दैट्स मीन NaHCO3, ठीक। तो ये हो गया क्या, सम एसिड एंड बेस जो क्या है हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, जिनका हम डेली लाइफ में यूजेस करते हैं, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब बात करें हम एसिड या बेस को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कैसे पहचाने कि हम ये एसिड है या बेस है, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द एसिड या बेस, ठीक। तो अम्ल और क्षार को पहचानना, अम्ल, ठीक, अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने, ठीक, या इंग्लिश में बोले तो हाउ टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, ठीक है। तो पहला चीज है क्या है, एसिड और बेस का नॉर्मल चीज है, क्या है, जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमको मालूम है कि एसिड कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन हम क्या है केमिकल टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें फेमस टेस्ट है अपना क्या, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर, ठीक। तो ये लिटमस पेपर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो तरीके का होगा, एक होगा नीला, फर्स्ट इज नीला एंड ब्लू, ठीक, एंड सेकेंड जो होगा वो होगा लाल, ठीक, मीन्स रेड, ठीक। देयर इज ए टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर, फर्स्ट इज ए ब्लू एंड सेकेंड इज ए रेड। अब हम बात करें कि हम अम्ल को कैसे पहचानें, तो जो अम्ल होगा वो अम्ल क्या करेगा, जब हम अम्ल या एसिड के सॉल्यूशन में, ठीक है, लिटमस पेपर को रखेंगे, ठीक है, तो लिटमस पेपर को क्या करेंगे, ये इस टाइप से अच्छा समझ में आएगा, ये नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, दैट मीन्स ब्लू, ठीक। अब इस ब्लू में हम क्या करते हैं, हम इसको डिजोल्व कर दिए किसमें, अम्ल में, ठीक है, या एसिड, करेक्ट। अब इस एसिड में हम क्या करें, डिजोल्व किए या उसको डाले, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, जो रेड लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो, सॉरी नीला या नीला, ठीक है, नीला जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर इट इज ए कन्वर्ट इन द रेड,
ठीक, यानी कि लाल लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या, कौन सा सॉल्यूशन है, ये दिया गया सॉल्यूशन एसिड है। ठीक, तो अम्ल का परीक्षण कैसे करेंगे, जब नीला लिटमस पेपर को अम्ल के सॉल्यूशन में रखेंगे या उसके संपर्क में लाएंगे तो सिंपल सी बात है, जो ठीक है ये ब्लू क्या है, ब्लू लिटमस पेपर हो कन्वर्ट हो जाएगा लाल, यानी कि उसका जो कलर है ब्लू टू रेड हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात करें हम किसका, ठीक, क्षार का, तो क्षार का इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे हो जाएगा। ये जो लाल होगा, ठीक है, लाल यानी कि रेड litmus paper are convert into the presence of convert नीला, that's mean blue। करेक्ट। तो अब ये क्या होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, क्षार, दैट इज बेस। ठीक, ओके। तो लिटमस पेपर क्या हुआ, लिटमस टेस्ट में क्या हुआ, इन द केस ऑफ एसिड, ठीक है, इन द केस ऑफ एसिड द ब्लू लिटमस पेपर आर कन्वर्ट इन द रेड लिटमस पेपर। ठीक है, जो क्या होगा, नीला नीला क्या है, जो लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा लाल लिटमस पेपर में अम्ल के उपस्थिति में। ठीक है, अब जो लाल उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्षार के केस में, क्षार के केस में क्या होगा, जो लाल लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा नीला लिटमस पेपर में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एसिड बेस को पहचानने का तरीका या मेथड। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को लिटमस पेपर टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या पहचानते हैं कि ये क्या है, एसिड का सोल्यूशन है और बेस का सोल्यूशन है। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे क्या, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, ऑफ, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, रासायनिक गुणधर्म, ठीक, किसका, अम्ल और क्षार का। ठीक, और रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा, तो किसी भी अम्ल या क्षार का रासायनिक गुणधर्म वह गुण होगा जिसमें क्या होगा, कोई भी अम्ल किससे रिएक्शन कर सकता है या किससे रिएक्शन करने पे क्या प्रोडक्ट देगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, उसका रासायनिक गुणधर्म बोलेंगे। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, धातुओं के साथ क्रिया करा देते हैं। ठीक है, धातु के साथ क्रिया करवा देते हैं, तो अम्ल और क्षार का धातु के साथ क्रिया। ठीक, अम्ल और क्षार का धातु के साथ क्रिया। ठीक, इंग्लिश में बोले तो रिएक्शन ऑफ एसिड इन विद द धातु। ठीक, धातु बोले तो मेटल। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे किसी धातु को। पहला चीज, धातु क्या होता है, ठीक है, दैट मीन्स मेटल। ठीक है, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ पॉजिटिव चार्ज। तो अधिकतर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं इन द केस, इन द केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा, उसमें तन्यता पाया जाएगा। ठीक है, तन्यता पाया जाएगा, चमक पाया जाएगा, कंडक्टिविटी होगा। ठीक, तो ये सारे प्रॉपर्टी क्या है, ठोकने पे क्या होगा, वो तनने लगेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, धातु के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, अब रिएक्शन कराते हैं धातु का। तो ये तो था मेटल के बारे में थोड़ा सा जानकारी आउट ऑफ सिलेबस। ठीक, तो इसका रिएक्शन कराएंगे जब क्या होगा, अम्ल
ठीक, या क्षार हो, ठीक, अम्ल हो या क्षार हो, ठीक है, और ये क्या होगा, धातु होगा, ठीक है, दैट्स मीन एसिड, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एसिड आर रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है, टू गिव अ साल्ट प्लस H2, राइट, प्लस H2, ठीक, मतलब ये होगा कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा और H2 क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। मतलब जब अम्ल का रिएक्शन किसी धातु के साथ कराया जाएगा तो लवण बनेगा, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं हिंदी में, लवण बनेगा, ठीक है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब इसको हम अप्लाइड कर देंगे किसी धातु पे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अप्लाइड कर देंगे किसी धातु के साथ। जैसे एसिड का बात करें तो HCl, ओके, प्लस में कर देंगे जिंक, जिंक की वैलेंसी होती है 2, दैट मींस होगा 2, ठीक। अब इनका हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पहला चीज अपने को मालूम है कि H2 क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो पहले H2 को रिलीज कर दो भैया। इसके बाद बचा क्या, ये जिंक महाराज जी बचे, और बच गया क्या, 2Cl, ठीक है, तो ये हो गया था अपना अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक धातु या मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक डाइक्लोराइड लवण या साल्ट और H2 गैस मुक्त करता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, ये क्या है अपना जिंक मेटल, जिंक मेटल, ठीक, ये हो जाएगा का जिंक, इसको बोलेंगे जिंक, ठीक है, केमिस्ट्री के भाषा में दो को बोलते हैं डाई, तो हो जाएगा जिंक डाइक्लोराइड या जिंक फ्लोराइड, सिंपल सी बात, ठीक, जिंक फ्लोराइड, जिंक डाइक्लोराइड, ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, अम्ल, अम्ल और अम्ल का धातु के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गया अम्ल के साथ, अब इसी को क्या करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम, अब इसी को हम अप्लाई कर दिए किस पे, इस पे अप्लाई कर दिए हम इसको क्या, बेस पे, सिंपल सा फंडा, बस यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। जब बेस का रिएक्शन यानी कि क्षार का रिएक्शन, ठीक है, किसी मेटल के साथ कराया जाएगा तो यहाँ भी उसी कंडीशन पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक, और क्या बनेगा, H2 रिलीज होगा। तो यहाँ सिंपल सा फंडा है, वही चीज फिर से ले ले, क्या होंगे, यहाँ ले लेते हैं का सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये OH है, दैट मीन्स बेस है ये, ठीक, प्लस में क्या कर देते हैं जिंक, तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, दैट मीन्स यहाँ भी 2 होगा, ठीक, अब 2 होगा तो पहला चीज, तो जैसे यहाँ पे 2 होगा, तो ये रिएक्शन करेगा, तो पहला चीज H2 निकाल दो यहाँ फिर से, ठीक, H2 निकाल दो, यहाँ 2OH है, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 2OH है, H H, ये दोनों H क्या कर लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, दैट इज फॉर्म्ड, एक और है और वो है 2, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्षार भी क्या है, जिंक के साथ जब रिएक्शन किया, ठीक है, तो क्या बनाया, ये H2, ठीक, और साल्ट, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये क्षार है, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, अब ये तो जिंक मेटल, इसको अपने को पता ही है, ठीक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, ठीक है, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट और
H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसका नाम हो जाएगा ये सोडियम, ठीक है। जिंक के लिए जिंक, ठीक। और जो ऑक्सीजन है उसके लिए लिखते हैं एट, तो हो जाएगा क्या, सोडियम जिंक केट। ये हो गया हमारा एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। इसको ले लीजिए। ओके, अब देखेंगे कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ठीक है। अम्ल और क्षार का कार्बोनेट से क्रिया या अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन विथ कार्बोनेट या एसिड और एसिड और बेस जो होंगे वो कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, या रिएक्शन विथ कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एसिड और बेस, तो पहला चीज कार्बोनेट किसको बोलेंगे भाई, तो कार्बोनेट है CO3, ठीक है। ये CO3 जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसमें कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। अब वो कार्बोनेट ग्रुप में का है तो उस ग्रुप में क्या है, कार्बोनेट ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। ये सारे के सारे क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बोनेट है। तो पहले हम क्या करेंगे, एसिड का रिएक्शन कराएंगे। तो एसिड का रिएक्शन कराने पे भैया पहला चीज, अगर ये CO3 है, दैट्स मीन ये जब डिजोल्व होगा तो क्या है, पहला चीज CO2 देगा, दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लस में क्या देगा, वन ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और प्लस में यहाँ पे हम क्या कर दें, HCl डाल दें, ठीक है, HCl डाल दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड के साथ रिएक्शन। अब एसिड के साथ रिएक्शन है तो पहला चीज अपने को यहाँ से हिंट्स मिलेगा कि ये क्या है, O है, और H है तो जाहिर सी बात है H2O बनाएगा, H2O बनाएगा। अब इसका सीधी सी बात है भैया, रिएक्शन कर दो। अब रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, पहला चीज अपने को क्या है, H2O बाहर, प्लस CO2 प्लस CO2, और प्लस में क्या बच गया, प्लस में बच गया क्या, सोडियम क्लोराइड, दैट मीन साल्ट। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा, ये हो गया क्या, कार्बोनेट, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कार्बोनेट, प्लस में हो गया एसिड, क्या है HCl, क्या है एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या है, साल्ट है, ठीक, क्या है, साल्ट है। जब ये रिएक्शन किए तो क्या बना, साल्ट या लवण, आगे पीछे ना हो। तो इस रिएक्शन को कैसे करें, जब कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा, जल का अणु बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इस एरो का मतलब है कि ये गैस फॉर्म में निकल के बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। अब इसी को हम बात करें तो इस क्या होगा, इसी को बात करें तो बन जाएगा भैया क्या, HCl। अब HCl है तो जाहिर सी बात है कार्बोनेट है, दैट्स मीन, ठीक है, CO2 निकाल दो, बचा क्या इसमें से एक ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस 1H2H, तो हो जाएगा भैया H2O, ठीक है, सिंपल सा फंडा। प्लस में क्या हो जाएगा, बचा क्या, NaCl, ठीक। ये भी क्या है, सोडियम क्लोराइड है, खाने का नमक, जिसके बारे में पहले भी लिख चुका हूँ। इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक। इसका नाम हो जाएगा क्या, सोडियम
चलो ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। और इसका नाम जान ही रहे हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इससे ये पता चला कि अम्ल या क्षार जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट फॉर्म करेगा, और इसमें एक कार्बोनेट है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब कार्बोनेट क्या होगा, टूटेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O देगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा, प्लस ये जो ऑक्सीजन है और एसिड क्या करता है, H प्लस देता है, इसका मतलब ये हुआ H2O फॉर्म होगा। यहाँ से आपको क्या मिल गया, हिंट्स मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। अम्ल और क्षार का, अम्ल और क्षार का, ठीक, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया, ठीक। तो भैया ये है अपना ऑक्साइड। तो ऑक्साइड किसको बोलेंगे, तो ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ठीक है। सपोज SO2 CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब ये होगा कि ये ऑक्साइड कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड से अपन रिएक्शन कराएंगे क्या, एसिड और बेस का, अम्ल और क्षार का, ठीक है, अम्ल और क्षार का। ओके, इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड प्लस, ठीक, क्या लेना है अपने को, अम्ल या क्षार। तो ले लेते हैं हम क्या, OH, ठीक है। तो ये हो गया, अब रिएक्शन करना है, तो देखो भैया, पहला क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मतलब सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये होगा कि ये 2 और 2 4, यानी कि सल्फाइड बन सकते हैं। और ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये होगा सोडियम सल्फेट, क्लियर हुआ, सोडियम सल्फेट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, सोडियम सल्फाइड होगा, ठीक, ये, लेकिन हमको H को भी बैलेंस करना है, ठीक है। अब H को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या है, 2OH है, OH, ठीक है। अब 1O तो यहाँ पे एड हो गया अपने पास, अब एड हो गया तो बचा क्या, ये H2O, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब धात्विक ऑक्साइड, एक ऐसा धात्विक ऑक्साइड या ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा क्षार, ठीक है, ये हो गया सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड इज जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। साइड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम सल्फाइड, हो जाएगा सोडियम सल्फाइड, ठीक, सोडियम सल्फाइड। तो इसका रिएक्शन कैसा होगा, ये हो गया क्या अपना धात्विक ऑक्साइड, ठीक, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड
और प्लस में हो गया क्या, सोडियम क्षार, ठीक, OH है मतलब क्षार। अब ये रिएक्शन किए तो बना लिए क्या, सोडियम सल्फाइड, यानी कि ये क्या है, लवण है, ठीक, सोडियम सल्फाइड लवण है, प्लस क्या है, H2O। तो हम इस रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं, इस रिएक्शन को अपन समझ सकते हैं कि जब अधात्विक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन जब क्षार के साथ होता है तो लवण और H2O बनाता है। अब इसी फार्मूला को हम अप्लाई कर देंगे इसमें, जब सोडियम सॉरी जब क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम सल्फाइड लवण प्राप्त होता है, H2O मिलता है, ठीक। इसी को बोले तो जब सोडियम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराया जाता है तो सोडियम सल्फाइड लवण और H2O प्राप्त होता है, ठीक है। इसको भी ले लें। तो अब क्या होगा, अम्ल और क्षार का रिएक्शन, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया। तो पहले भी बता चुका हूं मैं कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, मतलब when the acid are react with the base to get the salt, सिंपल सी बात है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, साल्ट, प्लस में क्या होगा, H2O फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl is a acid and plus में NaOH is a base, when they are react to make the first H2O release and the second is a sodium chloride which is the normal salt, ठीक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दैट इज नोन एज द नॉर्मल साल्ट। तो ये था अपना क्या, एसिड बेस के बारे में बेसिक जानकारी, प्लस उनका रिएक्शंस कंपोजिशंस में क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उनका कैसा कैसा केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इतना मेरे को लगता है कि मैं समझा पाने में सफल होऊंगा एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक। अब इसको मैं क्या है, लंबा वीडियो हो रहा है, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर में मैं क्या करूँ, 2 वीडियो में मैं एक चैप्टर को क्या करूंगा, पूरे 10th का खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैं उतना ही क्वांटिटी ले रहा हूँ जितना अपने को 10th में जरूरत है, ठीक है। अगर मैं ज्यादा लूंगा तो क्या होगा, लेक्चर बड़ा बन जाएगा और जो अपने को समझना है वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और क्या है भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार।